हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और बड़ी खुशी की बात है, एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ गई है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो शुरू हो रही है, आज से ही शुरू हो रही है और 4 जनवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब आपके पास लमसम 1 महीना है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कॉल लीजिए, अप्लाई करिए। फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, वो है 5 जनवरी 11 बजे रात को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, टीयर 1 एग्जाम कब होगा, वो होगा फरवरी और मार्च में। ठीक है, अगेन आपके पास 3 महीने का समय है, राइट। अराउंड 3 महीने का समय, 3 से 4 महीने का। आराम से तैयारी करिए, आराम से एग्जाम निकालिए। टीयर 2 का जो शेड्यूल है वो बाद में बताएंगे ये लोग। ठीक है, आइए अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। पे स्केल जो रहेगा एलडीसी का, वो रहेगा 19,900 से 63,200 तक का। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा 25,500 से 81,100 तक का। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का रहेगा, ये डीईओ है, ये ग्रेड ए है, इसका रहेगा 25, दोनों का एक ही है लाइक। और सारी 4,000 वैकेंसीज रहेंगी। तो लास्ट ईयर 4,800 आई थी, पर 300 वैकेंसीज कम आई है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए और 4,500 तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, पक्का आपका निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब जो चीजें होती हैं जनरली। और उसके बाद जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी को आपको 18 से 27 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को, राइट। तो इन अदर वर्ड, जो लोग 2 जनवरी 1995 से पहले पैदा हुए हैं या फिर 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा हुए हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो परमिशिबल अपर एज लिमिट है वो 5 साल है। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल होगी। ऐसा सारे एग्जाम्स में होता है। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है, चलिए देखते हैं। हाँ, एलडीसी, जीएसए, डीईओ, डीईओ ग्रेड ए के लिए कैंडिडेट्स ने 12वीं पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से। ठीक है, और ये जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास का सर्टिफिकेट, ये कट ऑफ डेट यानी कि 4 जनवरी 2023 से पहले उनके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। ये केवल आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं sscnic.in की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अप्लाई करने में, जैसे हर एग्जाम में होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। फिर एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर एक भी चीज छूटी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकता है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, फिर ये लिखा है कि कैंडिडेट एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। मतलब ये क्लोजिंग डेट का 4 जनवरी का इंतजार मत करिए। अगर आपने मन बना लिया है, सफलता पानी है, तो फिर 1-2 दिन देखिए और उसको अप्लाई करिए। ठीक है, एप्लीकेशन फी जो होगी वो 100 रुपए की होगी। इसके बाद जो विंडो होगा एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का, वो खुलेगा 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। ठीक है, अगर कुछ आपने गलती कर दी है, कुछ सुधारना है, तो वो आप इस ड्यूरेशन के बीच में कर सकते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत सारे सेंटर्स हैं। अब मेन चीज जो आती है, जीडी के बाद सीजीएल के बाद जो प्रश्न उठता है वो है कि सीएचएसएल के एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं। आइए देखते हैं। ये रहा टीयर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न। इंग्लिश लैंग्वेज है बेसिक नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय मैक्सिमम मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये रीजनिंग हो गया आपका। 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 60 मिनट्स एग्रीगेट आपको मिलेगा। कोई सेक्शनल टाइम टाइम नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल ट्रैक एमसीक्यूज रहेंगे और इंग्लिश हिंदी में रहेंगे। पार्ट 2, 3 और 4 के लिए। पार्ट 1 इंग्लिश है, इसके लिए ऑब्वियसली इंग्लिश में ही रहेगा।
नेगेटिव मार्किंग 0.50 की जैसे पहले थी वैसे अभी भी रहेगी। टीयर 2 का देखते हैं। ये देखिए, सेक्शन 1 मॉड्यूल 2 आ गया, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, और मॉड्यूल 2 में रहेगा रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 180 मार्क्स होंगे, 16:3, ठीक है। 1 घंटा रहेगा एक सेक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि सेक्शन 1 इस पूरे के लिए 1 घंटा रहेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 16:3 अगेन 180। और अगेन ये तो 1 hour 20 minutes फॉर द तो इसके लिए भी सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटा आपको मिलेगा, राइट। सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 1 घंटा इसके लिए भी मिलेगा। 15 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के, ठीक है। और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगा, ठीक है, सेक्शन 3 के लिए। अब आता ये हुआ सेक्शन 1 की बात। सेक्शन 1 में के बाद अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो वो हो गए मॉड्यूल 2। सेक्शन 2 के सेक्शन 3 जो मतलब सॉरी सेक्शन तो कंटिन्यू कर रहा है। मॉड्यूल सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 ये है। मॉड्यूल 2 जो हो वो सेक्शन 2 में जाएगा, उसमें स्किल टेस्ट होगा। पार्ट ए में होगा स्किल टेस्ट फॉर डीईओ 15 मिनट का, पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क या जेएसए के लिए 10 मिनट का, ठीक है। तो ये ऐसे आपका बनेगा हायरार्की, ये आप देख लीजिएगा आराम से, ऊपर टेबल बनी हुई है उसकी, ठीक है। टीयर 2 2 सेशंस में कंडक्ट होंगे, सेशन 1 सेशन 2 में सेम डे को, मतलब अलग दिन नहीं होंगे। सेशन 1 जो होगा वो रहेगा सेक्शन 1 2 रहेगा सेशन 1 में, मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 3 बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, सेशन भी है, सेक्शन भी है और मॉड्यूल भी है। तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, नॉट कंफ्यूजन मतलब थोड़ा सा चीजें वो हो रही है कि कहाँ क्या जा रहा है, लेकिन आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी से हायरार्की बना के लिखा हुआ है, नंबरिंग भी वैसे की गई है इसमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि मैंडेटरी होगा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, जो टीयर 2 के सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, उनको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। जो टीयर 2 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है उसको छोड़कर बाकी सारे एमसीक्यूज रहेंगे, राइट। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होगी सेक्शन 1 में, ठीक है। और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो मैंडेटरी है, लेकिन इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, कोई स्कोर का मतलब नहीं है, एक सेट स्कोर है उसको आपको सरपास करना है। उसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट पे आते हैं। मॉड्यूल 2 ऑफ स्किल सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है। सेम डे ही आपका होगा मॉड्यूल 2 का सेक्शन 3 का स्किल टेस्ट, और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये भी, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, ये कोई भी कैंडिडेट इसको स्किप नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर ये डिटेल्स हैं कि 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए पर घंटे, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट 15 मिनट का होगा एंड लाइकवाइज। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट आ गई, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क या जेएसए। ये टाइपिंग टेस्ट का मीडियम हिंदी इंग्लिश हो सकता है, और उन्हें ऑप्ट करना पड़ेगा कैंडिडेट्स को कि आप किस मीडियम का टाइपिंग टेस्ट प्रेफर करना चाहते हैं, ये आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आइए आगे देखते हैं क्या है। ये सिलेबस दिया हुआ है, ये तो पिछली बार की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस भी है, बिल्कुल भी वैसा ही सिलेबस है जैसे पहले था, क्वांट का भी वैसा ही सिलेबस है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस का तो खैर वैसा है ही। उसके बाद जो टीयर 2 है उसका सिलेबस भी सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे, रीजनिंग का, इंग्लिश का या जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अवेयरनेस जो आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल वही चीज है, और मेरे ख्याल से काफी बेसिक लेवल का है, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें हो रही हैं। ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1
सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 3 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलोज। यूआर के लिए होगा 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। ओबीसी के लिए 25% और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ठीक है। कैंडिडेट्स अगर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं टीयर 2 को, वो किस बेसिस पे होगा, उनकी टीयर 1 पर एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, ठीक है। और सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेंगे टीयर 1 में, और सब्सिक्वेंट टीयर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट रहेंगे उसमें डीओ और एलडीसी जेएसए में, ठीक है। टीयर 2 जो एग्जाम होगा वो सारे कैंडिडेट जो टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा, और ये तो पहले बताया चुका है। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल द 3 सेक्शंस, सारे सेक्शंस में अपीयर होना होगा, ठीक है। चलिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं बिल्कुल, कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इन टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन, सारे सेक्शंस क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन। ये आपको देखना पड़ेगा ऊपर कौन से सेक्शन के कौन से टियर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है। हाँ, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी पोस्ट। तो ये आप ये ध्यान रखिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस उन्हें बता दीजिए, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स को कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपका समझिए कि अप्लाई करना ही बेकार हो जाएगा अगर आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस नहीं बता रहे तो, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टीयर 1 का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा। समझिए टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग मतलब कि क्या कहते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट उनको चुनने के लिए है। टीयर 1 के स्कोर का मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, केवल टीयर 2 के स्कोर को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा टीयर 2 के एग्जाम के परफॉर्मेंस में और जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया है पोस्ट का उसके बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट वेरी केयरफुली। कैंडिडेट्स जो है बहुत ही केयरफुली अपने प्रेफरेंस को बताएं, ठीक है। और जो बताएंगे वो फाइनल होगा, इरिवर्सिबल होगा। और अगर ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका कैंडिडेटशिप जो है वो एप्लीकेशन है वो समझिए कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने एग्जाम सारे क्वालिफाई कर भी लिए हैं तो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा आप एक एक करके, ठीक है। मच बिफोर तक मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। कोई डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश वाला वर्जन वाला जो नोटिफिकेशन है वो प्रिवेल करेगा जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। जो मैंने पहले ही बोल दिया है कि पहले ही आप सबमिट करते क्लोजिंग डेट का इंतजाम मत करें, उस समय सर्वर सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है। कमीशन में नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटनी मतलब कि वो आपका जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो चेक नहीं करेंगे। अगर आपको जो है जो रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप वो सब चीजें फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये तो रिविजन वगैरह की बात आ गई। और वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईएसएम और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, बाकी लोगों के लिए 100 रुपए फीस है, ठीक है। बस तो और तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। उसके बाद ये सारे एनेक्सर्स हैं, तो मेरे ख्याल से दिस इज डन, ठीक है। हाँ, बाकी ऐसा और कुछ है नहीं, बाकी सारी एग्जाम्पल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर्म्स हैं। तो शुरू करिए अपनी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी अगर आप एक सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का तो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाएगा बहुत जल्दी नए पैटर्न के हिसाब से। फ्री मॉक टेस्ट है, पहला मॉक टेस्ट फ्री है, दीजिए। उसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक वाइज क्विजेस और मिनी मॉक्स भी हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से उनको दे सकते हैं, उनके लिए कुछ चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जितनी चाहे उतनी, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ये एग्जाम निकालिए
और किला फतेह करिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।